ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 22 अक्टूबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा जैसे कि हमने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किया है कि केएनपी टीम ने नवंबर की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है और अब की बार है हमारे 3 प्रोग्राम। एक जो कि है हमारा 15 ट्रेड चैलेंज, दूसरा जो कि है हमारा डेली डिसिप्लिन यानी कि दिन में मैक्सिमम 2 ही ट्रेड आपको करनी है, इससे ज्यादा लर्निंग है, इससे ज्यादा आप चीजों में ना पड़े। और तीसरा ट्रेड है हमारा पैसा डबल प्रोग्राम। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्ट होती है 999 रुपए 999 पर मंथ से लेके जो पैसा डबल है उसकी 4999, जहां पर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काम करें। और याद रखिएगा 20 नवंबर से ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेटा को लेके, साइज को लेके, तो वो तमाम चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वक्त के साथ धीरे धीरे बिजनेस में आए, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझें, लर्न करें और एक अच्छे सफल ट्रेडर की राह पे निकल पड़े। तो फटाफट बिना देरी करें आप हमारे यूपीआई का जो नंबर है वो हमने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करें, स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप का जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इसके ऊपर आप अपनी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। कोई मैसेज है, कोई सवाल है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें, स्ट्रिक्टली आपको हम बोल रहे हैं। कॉल अगर आप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के लिए मंगलवार 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेटा। और कल की वीडियो जिन्होंने भी देखी थी, जो भी हमारे व्यूअर्स उन्होंने देखी थी, उसमें हमने साफ कहा था कि आज यानी कि मंगलवार 22 अक्टूबर को केएनपी टीम करेगी विश्राम, यानी कि ऑब्जर्व करेगी मार्केट को, और ये एक अच्छी राह होती है ट्रेडर बनने की। उसके बावजूद बहुत से लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कई सारी रिक्वेस्ट करी और उसके चलते हमने आप लोगों के साथ एक ट्रेड सेटअप शेयर किया और उसमें बना आपका अच्छा प्रॉफिट। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों 5% से 10% का प्रॉफिट पे नजर रखेंगे तो धीरे धीरे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं 20 रुपए का ऑप्शन 60 रुपए या 100 रुपए पे ही बेचूंगा तो आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को गंवा देंगे। ये चीज सच है और यही चीजें हम सिखाएंगे आपको अपने नए प्रोग्राम के अंदर। तो निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं फटाफट। चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। कल एक लाल निशान में बंद हुआ था बाजार 24,781 के लेवल पे, 24,781। और एक बात अच्छी थी कि 24,750 जो कि क्रिटिकल सपोर्ट था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था। आज आप चार्ट पे देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 18 पॉइंट की, 18 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में ओपनिंग दी 24,799 यानी कि 24,800 के लेवल के पास में, और वहां से बाजार ने दिखाई तेजी, जिसके चलते बाजार पहुंचता है 24,882 के लेवल पे सुबह के 10 बजे। कल भी बाजार में आपने देखा था 9:40, 9:50, ये एक मोमेंटम है। सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक एक बहुत बड़ा मोमेंटम होता है बाजार में उन लोगों की वजह से जो बीटीएसटी लेके जाते हैं या वो ट्रेडर जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं। और यही हमारी सिखाने की आपको कोशिश है कि आप पूरे दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करें और धीरे धीरे अपने आप को लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पूरे दिन अगर आप 50 ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे। स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एनालिसिस बनाएंगे, स्टॉप लॉस को समझेंगे, किस लेवल पे एंट्री करनी है, किस लेवल पे एग्जिट करनी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या आपके लेवल आ रहे हैं तो ही एंट्री करें। ये सारी बातें सीखेंगे अपने नए प्रोग्राम्स के अंदर।
तो ओपनिंग के बाद बनाता है डे हाई का लेवल और उसके बाद धीरे 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 बाजार जाता है नीचे और सबसे पहले बाजार तोड़ता है अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि थी 24,750 के लेवल को एक बड़े सेलिंग के साथ। हालांकि बाजार ने आके 24,640 के पास में आके रुकने की कोशिश करी और दोबारा इसे लगा था कि बाजार शायद 24,750 के मोमेंटम को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिख सकता है और यह वक्त था 11:15 के आसपास, मगर वहां से आती है दोबारा बिकवाली और उसके बाद बाजार 24,750 के ऊपर सफल होकर क्लोजिंग देने में नहीं टिक पाए, यानी कि एक भी कैंडल आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24,750 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई और जिसके चलते बाजार ने आज अपनी स्ट्रेंथ लूज करी निफ्टी ने और पहुंचा आज अपने डे लो के लेवल जो कि थे 24,446 24,446। इसीलिए कहते हैं कभी कभार बाजार से रुकना चाहिए, अलग रहना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। आज निफ्टी बंद हुआ है 309 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ और बाजार की फाइनल क्लोजिंग हुई है निफ्टी इंडेक्स की 24,472 24,472। और सबसे इंपॉर्टेंट और सतर्क कर देने वाली बात कि निफ्टी ने अपनी 24,750 की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी उसको आज लूज कर दिया है। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स कल बंद हुआ था यानी कि बीते सोमवार 81,151 के लेवल पे हमने एक बड़ी तेजी भी देखी थी और उसके बाद एक गिरावट देखी और बाजार लाल निशान में बंद हुआ था। सेंसेक्स 81,151। आज एक मामूली सी बढ़त यहां से कह सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग 4 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ने कारोबार शुरू किया 81,155 के लेवल पे और जहां खुला वहीं से पहले तेजी दिखाने की कोशिश करी और सुबह के 10 बजे सेंसेक्स भी था अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 81,504, यानी कि कल की क्लोजिंग से तकरीबन 350 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में देखी और उसके बाद बाजार में आता है गिरावट और बाजार जाता है नीचे क्योंकि इंडेक्स में जैसे जैसे आज रिजल्ट्स आ रहे थे जो कि बहुत अच्छे नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि इंडेक्स और एक वीडियो का एक पार्ट दिखाएंगे, वो भी समझाएंगे आगे के पार्ट में। हालांकि बाजार ने 81,504 के डे हाई लगाने के बाद धीरे धीरे अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए और 81,081 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बाजार के लिए, उसे जब ब्रेक किया तो वहां पर वो जो मोमेंटम था सेलिंग का वो और गहराया। हालांकि उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आई 80,750 सपोर्ट के लेवल से, मगर वो 81,000 को सस्टेन करने में असफल रहा। कोई भी कैंडल 81,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और जिसके चलते 81,000 बनता है बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस, रुकावट का स्तर और आज बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, ये पक्की बात है। इसीलिए हम आपको समझाते हैं साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है तो बाजार से गैप लेना बहुत जरूरी है। बाजार ने जैसे ही 80,750 के सपोर्ट को, जहां से हमें सुबह 10:30 बजे एक मोमेंटम बना था तेजी का दोबारे से रिवर्सल का, उसे जब ब्रेक किया तो पूरे दिन आप देखेंगे चार्ट पे 80,750 अब एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका था पूरे दिन के लिए और बाजार क्लोज हुआ है बड़ी गिरावट के साथ 80,150 के लो बनाने के बाद जो क्लोजिंग दी है 931 पॉइंट 931 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार की क्लोजिंग है 80,221 के लेवल। सतर्क कर देने और घबरा देने वाली बात 80,450 के इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ को बाजार ने आज ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छी तेजी देखी और उसके बाद लाल निशान में बाजार बंद हुआ, जिसका रीजन था कोटक बैंक और बाकी दिग्गज बैंकिंग सेक्टर के आए थोड़े से निराशाजनक आपके रिजल्ट्स। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग 108 पॉइंट की और ओपनिंग देता है 52,071 के लेवल पे और जहां बाजार खुला वहां से पहले तो हल्का सा बाजार नीचे आता है 51,900 के लेवल पे, यानी कि 52,000 के लेवल को तोड़ के हल्का सा नीचे 51,900 जो कि एक सपोर्ट का लेवल था 51,920 और वहां से बाजार दिखाता है तेजी और जिसके चलते बाजार पहुंचता है अपने दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे 52,257 के लेवल पे और वहां से बाजार में आती है बिकवाली और जिसके चलते बाजार आप देखेंगे हर अपने सपोर्ट पे आने के बाद रुकने की कोशिश करता है, बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, मगर अब सारे सपोर्ट धीरे धीरे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होते हुए देखे गए, यानी कि बिकवाली थोड़ी सी हावी होते हुए देखी गई बैंक निफ्टी में और आखिरी के वक्त में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल 3 बजे के बाद जो कि थे 51,180 51,180 के आंकड़े। हालांकि जो क्लोजिंग है वो है 706 पॉइंट नेगेटिव और बाजार बंद हुआ है निफ्टी बैंक आज मंगलवार अपने एक्सपायरी से एक दिन पहले 51,257 के लेवल पे 51,257 के लेवल पे और
सेलिंग प्रेशर हमने 52,250 से ही देखना शुरू कर दिया था। अब निफ्टी देखिए, फिर निफ्टी ने आज कई दिनों के हरे निशान की क्लोजिंग के बाद आज एक बड़ी लाल निशान में क्लोजिंग दी है, तो उसको भी समझते हैं। चार्ट बिल्कुल सामने है फिर निफ्टी का, जैसे कि बैंक निफ्टी का था उसी तरीके से फिर निफ्टी ने भी कारोबार किया है। प्रीवियस क्लोजिंग 23,955 एक हरे निशान में बंद हुआ था जब सारे इंडेक्सेस लाल निशान में थे। कल तो मिड कैप स्मॉल कैप की भी आपने एक अच्छी पिटाई होते हुए देखी थी, तकरीबन 0.25% के आसपास में। आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी कारोबार करता है 45 पॉइंट की, यानी कि ओपनिंग देता है 24,000 के आंकड़ों पे। और जहां बाजार खुला वहां से पहले तो एक बार हल्की सी गिरावट आती है बाजार की, 23,900 के आसपास बाजार पहुंचता है, यानी कि सपोर्ट के लेवल पे, और वहां से बाउंस बैक के चलते बाजार बनाता है आज के डे हाई के लेवल, और वो वक्त था सुबह के 10 बजे 24,125। तो आज सारे इंडेक्सेस सुबह 10 बजे तक हरे निशान में कारोबार करते हुए देखे गए, और उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली, जिसके चलते हर सपोर्ट पे बाजार ने आकर रुकने की कोशिश करी, वहां से बाउंस बैक लेने की कोशिश करी, मगर अब पुराने रेजिस्टेंस जो कि थे वो अब और एक्टिव है, यानी कि सेलर्स वहां पे बढ़ते हुए देखे गए हमें, और वहां पर उसके कारण जो कॉल राइटर है उन्होंने बाजार को आज पूरे दिन कंट्रोल में रखा, और पुट राइटर हुए वहां पे ट्रैप, और बाजार पहुंचा अपने आज के डे लो के लेवल, वो भी वक्त था 3 बजे के बाद 23,663 23,663, और क्लोजिंग हुई है 254 पॉइंट 254 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 23,700 के लेवल पे फिर निफ्टी मंगलवार 22 अक्टूबर। चलिए तो अब बात करते हैं बुधवार 30 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स करें, और उसके अलावा जैसा हमने आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पे भी बताया है कि वहां पर आप हमारे 3 प्रोग्राम नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, कल से ही बहुत लोगों ने आज और कल में ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। सीटें लिमिटेड होती हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाद में आप आते हैं और हमें उसको मना करना पड़ता है। यहाँ पे 3 प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सी भाषा में हम आपको बता देते हैं, ये लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। पहला है हमारा 15 ट्रेड चैलेंज, यानी कि जहां पर 15 ट्रेड के सेटअप्स के ऊपर हम काम करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, कैसे एंट्री और एग्जिट बनाई जाती है, क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करें, और जिसकी फीस है 999, यानी कि सिर्फ 15 ट्रेड सेटअप आने वाले पूरे महीने में। दूसरा है हमारा जिसके अंदर कहते हैं कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, यानी कि डेली डिसिप्लिन। यहां पर दिन में मैक्सिमम आपके साथ 2 ट्रेड सेटअप शेयर किए जाएंगे विद द बेसिक्स, विद द बैकग्राउंड ऑफ लर्निंग, ताकि आप देखें कि अगर ये ट्रेड सेटअप आते हैं तो ही आपको काम करना है, अन्यथा पूरे दिन आप आराम से बैठें। ये एक डिसिप्लिन ट्रेडर और पेशेंस ट्रेडर की सबसे अच्छी काबिलियत होती है, और जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कितना ही तेजी में जाए या कितनी ही गिरावट में जाए, उसके बावजूद कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया, जिसके बेसिस पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, माफ कीजिएगा, हमने आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर करी थी और उसमें बताया था कि 5 से 10% का प्रॉफिट बनेगा, और लोगों का बना। तो बिना देरी करे आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे नवंबर बैच के इन तीनों प्रोग्राम में, जो कि है पैसा डबल, यानी कि उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे काम करा जाएगा, और आपके साथ हमने अपने अक्टूबर के रिजल्ट शेयर किए थे पैसा डबल में, कि देखिए सिर्फ तकरीबन 14 ट्रेड में, जिसमें कि स्टॉप लॉस भी लगे थे, पैसा उसमें लूज भी हुआ, मगर एंड ऑफ द डे 14 या 15 ट्रेड के बाद आपका पैसा 100% से भी ज्यादा बढ़ के बना। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर है, इसके आप ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पुराने बहुत सारे लोगों को पता है, तो आप हमें यूपीआई आईडी जो हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करी है उस पर रजिस्ट्रेशन करें और उसकी स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये आज की वीडियो में एक काम और करेंगे, जैसे कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइन के साथ ड्रॉ करके समझाएं, तो आज पहला हम वो काम करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो तब तक हम आपको नॉर्मल रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं, और वीडियो के एक पार्ट में हम वो छोटी सी क्लिप आपके लिए शेयर करेंगे, उसे जरूर देखिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 में देखिए, रुकावट तो अब गंभीर, मतलब जो सपोर्ट थी वो अब टूटते हुए गंभीर होती जा रही है, यानी कि बाजार नीचे जाता जा रहा है, और आप चार्ट पे भी देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट सितंबर के, पहले तो अक्टूबर के जो लोअर लोज थे उसको ब्रेक किया, अब हमने सितंबर के भी लोअर लोज को ब्रेक कर दिया, और अब हम पहुंच चुके हैं अगस्त के लोअर लोज की तरफ, यानी कि वहां से तकरीबन 400 450 पॉइंट है, हम दूर हैं। तो क्या हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे, इसको समझते हैं इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहला रुकावट का सर है फिलहाल निफ्टी 50 में 24,575। देखिए, बहुत सारी न्यूज जो है वो तो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, उसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल पे आप देख ही सकते हैं। यहां पर हम सटीक और बिना आपका ज्यादा टाइम लिए
फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे फोकस करते हैं ताकि आप उन बातों को ध्यान रखें कल की ट्रेड सेटअप बनाते हुए। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,575 निफ्टी के अंदर कल के दिन। जब तक बाजार 24,575 के स्तर को पार करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता, तब तक तेजी करने की उम्मीद मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि ओआई डेटा अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, तो अब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कॉल राइटर अलग अलग लेवल पे एंटर कर चुके हैं, यानी कि 24,700, 25,000, 24,600। तो इसलिए वो बाजार को थोड़ा और नीचे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सपोर्ट भी बताएंगे जो कि सफल है, जो कि बहुत अच्छी है, जहां पर आप एंट्री करने की सोच सकते हैं। तो पहला रुकावट का स्तर होगा 24,575। दूसरा जो रुकावट का स्तर बनेगा बाजार के लिए हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, वो है 24,680। ये दूसरा रुकावट का स्तर है। अभी देखिए 575 को अगर बाजार ब्रेक करेगा और तेजी दिखाने की कोशिश करेगा तो 680 यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट की तेजी हमें बाजार में देखने को मिलेगी। और अगर निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी दिखाता है तो आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पैसा 4 गुना 5 गुना करके आपको दिखाने की कोशिश होती है, इन सब चक्करों में मत पड़िए। हमारा पैसा डबल चैलेंज भी जो है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या एक ही ट्रेड में हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ट्रेडर नहीं है, आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में ना जुड़े। यहां पर धीरे धीरे चलिए, कछुए की चाल चलेंगे, बाजार आपके लिए होगा। हमारे साथ बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। दो प्राइमरी रीजन। पहला, क्योंकि उनको लगता है कि ये 5, 7, 10% के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मुझे तो रातों रात मारुति से मर्सिडीज पे पहुंचना है। देखिए मारुति से मर्सिडीज का सफर इतना आसान नहीं होता, और अगर होता तो आज सबके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होती। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, लगातार मेहनत ही आपको वहां तक पहुंचा पाएगी। बचपन में हमने और आपने सबने सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें कछुआ ही जीतता है। तो अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करते तो ये आपका नुकसान है। दूसरे वो ट्रेडर होते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमारे एनालिसिस पे भी काम करते हैं, उसके अलावा मन कर रहा है, लग रहा है, ऐसे वाहियात स्ट्रैटेजीज पे काम करते करते वो अपना पैसा गंवा देते हैं। मन कर रहा है, लग रहा है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप के ऊपर बैठिए, उस सेटअप के ऊपर बार बार निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ट्रेडर बनते जाएंगे, नहीं तो आप गैम्बलर बनने की कगार पे और राह पे निकल पड़े, ये ध्यान रखिएगा। तो बिना देरी करे अगर आप सीखना चाहते हैं तो नवंबर बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है, तो अगर ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहेंगे तो हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा रुकावट का स्तर है 24,680 और लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,750, यानी कि 24,750 जो कि सपोर्ट का लेवल था कल तक, वो ब्रेक हुआ है। तो जब तक अब उसके ऊपर बाजार जाके टिकता नहीं है, क्लोजिंग नहीं देता, हमारी तो राय नहीं होगी कि आप लोग खरीदें, बाकी आपकी मर्जी। केएनपी टीम बिल्कुल नहीं खरीदेगी, लॉन्ग पोजीशन तभी लेगी जब 24,750 के ऊपर जाए। अन्यथा इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार अगर जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकते हुए दिखेगा तो वहां पर हम एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा यहां पर हम पुट में एंट्री करेंगे और बाजार को फिर से हल्का नीचे आने देंगे। अब सपोर्ट की बात। पहला सपोर्ट 24,420 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर आज बाजार ने जिस तरीके से गिरावट दिखाई है और आज के जो डेटा आएंगे एफआईआई तो ऑफ कोर्स नेगेटिव आएंगे, बट अगर आज डीआईआई भी नेगेटिव आए, यानी कि घरेलू निवेशक भी नेगेटिव आए, तो यहां पे गिरावट और बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफआईआई तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, बट अगर डीआईआई भी नेगेटिव आया या 500 करोड़ या 700 करोड़ के बीच की ही खरीदारी करके गया तो यहां गिरावट और गंभीर होगी, यानी कि बढ़ेगी। तो वहां पे बहुत अच्छे सपोर्ट पे ही एंट्री करेंगे, अन्यथा उल्टे सीधे सपोर्ट पे भी एंट्री करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,335। कंडीशन हमने आपको बता दिया है, 24,335 पे वही लोग खरीदने की कोशिश करें जो कि लास्ट सपोर्ट पे भी एंट्री करने की कोशिश करें, जो कि होगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 24,335 पे ले लिया और अब बैठे हुए हैं, प्रीमियम खत्म करवाए जा रहे हैं, नहीं। अगर प्रॉफिट 5 से 10% तो लॉस भी 5% 10% का ही अपने दिमाग में रखें। ठीक है, लास्ट सपोर्ट 24,110, बिल्कुल सेफ ट्रेडर के लिए। अब केएनपी टीम क्या करेगी? केएनपी टीम या तो 24,750 के ऊपर जाके लॉन्ग में जाने की कोशिश करेगी, या फिर 24,000 और 24,100 के आसपास अगर कल बाजार आता है, मौका देता है, तो यहां पे एंट्री करने की कोशिश करेगी विद अ कंडीशन कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाजार यहां से एग्जिट करेगा। अब देखिए बाजार अगस्त के डे लो के लेवल पे आता है, तो वहीं से हमने एक अच्छी तेजी देखी थी बाजार में 2,500 पॉइंट के आसपास की। वही तेजी अब हम दोबारा अगर देखना चाहेंगे तो यही होगा। और आज की वीडियो में आगे हम बहुत ही दिलचस्प आपको एक डेटा दिखाने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे तो हैरान होंगे कि
ऐसे ही स्ट्रैटेजी और इस तरीके का ही पैटर्न कब बना था। तो चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के लिए। आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप लोगों को सफल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर बनाने की हमारी कोशिश है। हमसे भी लॉसेस होते हैं, आपसे कभी हमने छुपाए नहीं, मगर उस लॉसेस में एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि कैपिटल सारा खत्म ना हो जाए, कि हम ट्रेडर के लायक ही ना बचे। तो कैपिटल में लॉस उतना ही लें जितना आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउड करती है, ताकि आप अगले ट्रेड के लिए तैयारी कर सकें। और जिस दिन लॉस हो जाए, पहली ट्रेड में अगर लॉस हो जाए, मार्केट से एग्जिट, कुछ काम ना करने की कसम खाएं, अन्यथा सारा पैसा डूबता जाएगा। और यही चीजें हम समझाते हैं, उसके बावजूद कुछ ट्रेडर फिर भी करते रहते हैं, और फिर वो हमारे पास आते हैं कि सर हमने अपने वजह से लॉस कर दिया, अब कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं करना, आपका मेहनत का पैसा है, उसको बचा के रखें। सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस सबसे पहला है 80,420। एक बड़ी गिरावट हमने देखी है आज अपने मंगलवार के दिन। तो फिलहाल के लिए पहला रेजिस्टेंस रुकावट का स्तर है 80,420। जब तक बाजार इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी यहां पर एंट्री करने की कोशिश करें। नहीं तो 80,420 पे आए तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए फिर तैयार हो जाए, बाजार को फिर नीचे जाते हुए देखेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 80,750। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80,750 अगर बाजार आ जाता है तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, ये सच है, लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट में बाजार यहां से 82,000 आ जाएगा। 80,750 बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का भी काम करेगा, क्योंकि आज का अगर आपने चार्ट देखा होगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, माफ करिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप देखेंगे कि 80,750 बाजार के लिए पहले सपोर्ट था, और उसके बाद बाजार ने बहुत बार कोशिश करी इसको ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट नहीं कर पाया। तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि डेटा और साइकोलॉजी दोनों हिट होगी 80,750 के लेवल पे। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 80,940। हम 81,000 के सपने कल के लिए नहीं देख रहे, बट अगर बाजार इसके ऊपर जाता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे। बट फिलहाल के लिए हम 80,000 के लेवल कल के दिन सेंसेक्स में नहीं देख पा रहे हैं हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला 80,000 और 80,030, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे ही 80,000 के लेवल के आसपास में बाजार आएगा तो लोगों को लगेगा पैनिक, और बाजार नीचे लुढ़कने लग रहा है, और जिसके चलते वहां पर बहुत सारे लोग पुट में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बट अगर बाजार को ट्रैप करना है कल के दिन, जैसे आज सुबह किया है बाजार ने शानदार ट्रैप, तो अगर ट्रैप करना है तो 80,030 के पास में बाजार आके यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, और बाजार वापस से 80,250 तक की रैली दिखा सकते हैं, यानी कि 200-250 पॉइंट की रैली सेंसेक्स दिखाएगा। तो उसमें आपका अच्छा खासा, जैसा हम कहते हैं 5-10% का प्रॉफिट आराम से बन जाएगा, और फिर शांति से आप बैठिए अपना और काम कीजिए। दूसरा सपोर्ट होगा 79,750, सीधा 250 पॉइंट नीचे, यानी कि 80,000 के लेवल अगर टूटे तो हमारी पहली एंट्री बनेगी 79,750 के लेवल के पास में। 80,000 के लेवल पे साइकोलॉजिकल हम टेस्ट करेंगे, तभी हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा 79,750 के लेवल पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है, जहां पर आप 5 से 10% का प्रॉफिट आराम से सेंसेक्स में निकाल सकते हैं कल के दिन। और लास्ट सपोर्ट होगी कल के दिन हमारी 79,560। अब घबराना और चिंता करने की बात देखिए, कि लगातार 2 दिन से बाजार गिर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये चिंता गंभीर कब हो जाएगी, जब 79,000 के आसपास में आएगी। अब 79,000 के जब आसपास सेंसेक्स आ जाएगा तो लोगों को होगा कि तो और गिर जाएगा, और वहीं जैसे ही आपकी साइकोलॉजी बोलेगी ना रिटेल ट्रेडर्स की, बस अब सब खत्म, वहीं से रिवर्सल। जब आप बोलेंगे बस अब और तेजी, वहीं से गिरावट। और यही देखिए ना, आप 7 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर का चार्ट देखिए, किस तरीके से उसी 2 हफ्ते के अंदर कितना ज्यादा रेंज में बाजार घूमता रहा। तकरीबन 1000 पॉइंट के अंदर पूरे 2 हफ्ते बाजार ने निकाल दिया, 81,000 से 82,000। अब बाजार नीचे जा रहा है, तो जब बाजार नीचे जाएगा तो लोगों की उम्मीद होगी और गिरेगा, और वहीं से रिवर्सल आएगा, तो वो हम आपके साथ कोशिश करेंगे शेयर करने की, चिंता मत कीजिए। चलिए निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह की एनालिसिस बीच में चार्ट और ग्राफ्स को दिखाते हुए आपको समझाने की कोशिश करें। अब निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रुकावट का स्तर क्या है। देखिए निफ्टी बैंक में भी हमने आज 2 दिन में एक अच्छी गिरावट देखी है, 52,500 से 51,000 के लेवल आते हुए देखे, तो तकरीबन एक अच्छी खासी 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो क्या ये गिरावट और गंभीर होगी, या यहां से हमें रिवर्सल दिखेंगे? अभी के लिए संदेश और हमारे निर्देश बिल्कुल क्लियर है कि बाजार को ऑब्जर्व करें, अच्छे से बाजार को या तो नीचे आने दे, या फिर बाजार को रिवर्सल के संकेत देने दे। तो रिवर्सल के संकेत कब देंगे, जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करेंगे। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,350, 51,350। अब देखिए ये जो नवंबर का बैच है ना, पैसा डबल, इसमें हमें काम और भी करेंगे।
पैसा डबल के अंदर पहले बता देते हैं, पैसा डबल के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं। एक महीने में नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। कम से कम आपको 5-6 महीने साल मिनिमम लगेगा, और उसके बाद आपकी डेली प्रैक्टिस। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं, फिर आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो तेजी करनी है हल्की हल्की, और रेजिस्टेंस पे आ जाए तो ध्यान रखना है कैंडल का 5 मिनट और 10 मिनट जो हम कई बार आपको बताते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पुट में एंट्री करनी है। तो ये होगा पैसा डबल के अंदर। तो जो हमारे बाकी लोग हैं जो कहते हैं कि हमें डेली डिसिप्लिन प्रोग्राम में क्या मिलेगा, वहां पे 2 ट्रेड रोज मिलेगी आपको, उसके पीछे के लॉजिक्स मिलेंगे, एनालिसिस मिलेगी, ताकि आप उस ट्रेड सेटअप से पहले समझें कि ये कारण की वजह से इसमें एंट्री करनी चाहिए, ये स्टॉप लॉस है इसके लिए। कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जिसमें स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, और आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं है, भले ही बाजार थोड़ा नीचे जाएगा मगर वापस से टारगेट पे आएगा। और कुछ ऐसे भी होंगे ट्रेड सेटअप जिसमें स्टॉप लॉस दिए जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप देखेंगे वापस से बाजार टारगेट पे आ गया। यही सिखाने की कोशिश है हमारे उन दोनों प्रोग्राम के अंदर। तो बिना देरी करे फटाफट जाके ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल ना करें, आपको बार बार हम अलर्ट कर रहे हैं, कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको टीम रिवर्ट करेगी, समझाएगी, कोशिश करेगी, बट अननेसेसरी की डिस्कशन उसमें ना डालें। आपको इतनी स्पष्ट भाषा में हमने समझा दिया है, इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का स्तर है 51,350। कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा बात को, ट्रैप मत होइएगा। अगर आपके एनपी टीम के सच्चे व्यूवर हैं तो ट्रैप मत होइएगा। ट्रेड नहीं कर रहे, सेटअप नहीं बन रहा, हट जाइए, देखिए। मगर ट्रैप होना मतलब बेवकूफी करना। 51,350 पहला रुकावट का स्तर। जब तक बाजार 51,350 को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम दूसरे रेजिस्टेंस तक जाते हुए नहीं दिखेंगे बाजार को, जो कि है बेहद ही करीब 51,420। अब देखिए पास पास है रेजिस्टेंस, यानी कि अब जो गिरावट हुई है 2 दिन से, वो लिफ्ट की स्पीड से हुई है। तो जो अब रिकवरी होगी वो कैसे होगी, स्टेयर्स की स्पीड से। कैसे आप देख सकते हैं चार्ट में, अगस्त के महीने में बड़े बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद जो रिकवरी हुई, छोटी 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 रिकवरी। छोटी छोटी रिकवरी के बाद क्या होता है, बाजार में स्ट्रेंथ बढ़ती है, और वो स्ट्रेंथ बाजार को तेजी की तरफ लेके जाती है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपसे रिक्वेस्ट है। 51,420 दूसरा रेजिस्टेंस। 5 से 10% प्रॉफिट कम नहीं होता, ये बात आपके दिमाग में हम बार बार फीड कर रहे हैं। जो सही ट्रेडर है वो ये बात जानते हैं, और जो है अनाड़ी ट्रेडर या नहीं सीखना चाहते हैं, उनका हम या आप कुछ नहीं कह सकते। लास्ट रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 51,750। तो लॉन्ग में कब जाना है, 51,750 की क्लोजिंग के ऊपर। क्लियर है, 51,750 की क्लोजिंग मिलती है तो हम लॉन्ग में जाएंगे। अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए मंथली एक्सपायरी आएगी, अन्यथा हम यहाँ पे टुकड़ों में बाय करेंगे। रेजिस्टेंस पे आता है, 5 मिनट देखना है, अगर बाजार रुकता है तो हल्का सा नीचे जाएगा, पुट में एंट्री। बाजार ब्रेक करता है तो कॉल साइड में एंट्री। क्लियर है। सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं, दिल से अच्छा लगता है, और ऑलमोस्ट हम सबको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, मन भर के लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है आपसे। और आप जैसा भी आप लिखते हैं, कुछ गालियों का प्रयोग ना करें। कल भी कुछ लोगों ने बहुत बहुत गंदा गालियों का प्रयोग किया, देखिए वो दिखाता है आपका कैरेक्टर कैसा है। मत कीजिए ऐसा। 51,000 पहला सपोर्ट का लेवल होगा निफ्टी बैंक में। अगर बाजार इस लेवल पे रुकता है साइकोलॉजिकल, तो हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने बीते शुक्रवार को बाजार में देखा था। अन्यथा आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं, तो इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। दूसरा सपोर्ट होगा 50,850, 50,850 है सेकंड सपोर्ट निफ्टी बैंक में। जब तक बाजार 50,850 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। और लास्ट सपोर्ट, अगर बिल्कुल सेफ ट्रेडर रहना है हमें, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है, तो वो है 50,550 के लेवल। बिल्कुल क्लियर, अपने दिमाग में रख लीजिए। जहां पर निफ्टी बैंक है आज, जैसा अगर उसने ट्रेंड किया तो हल्का सा नीचे आएगा 51,000 के बेहद करीब, और उसके बाद तेजी दिखाएगा और वहां से ट्रैप करके आपको नीचे ले आएगा। तो 50,550 अगर शुरुआती दौर में आता है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो होगा परफेक्ट लेवल ऑफ एंट्री, जिससे आपका 100% 5 से 10% का प्रॉफिट बन के ही जाएगा निफ्टी बैंक में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आएंगे, हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा हमने आपको बताया, हमारा नवंबर बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तीनों प्रोग्राम की। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन करें, उसका स्क्रीनशॉट रजिस्ट्रेशन की हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर करें। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, बट मैसेज करके। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।